मौलवी मोहम्मद शफीक मुगल फैसलाबाद की एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत। कि ये मोहम्मद शफीक साहब मुगल साहब चेयरमैन थे और इनकी खदमात इतनी है कि इसको अगर तफसील से बयान किया जाए तो वक्त बहुत कम है कि एक मौलवी शफीक की जगह दूसरा मौलवी शफीक नहीं आ सकता। शफीक साहब का लॉस पूरी ज़िंदगी का लॉस है। उनकी कमी पूरी ज़िंदगी नहीं पूरी हो सकती किसी भी सूरत में। बहुत आला ज़र्फ़ के मालिक और जी उनकी नेकियां, बस इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। हमारा तकरीबन 35-40 साल का तल्लक था, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। ये जो हमें लॉस हुआ ना मौलवी शफीक साहब का, ये हमारे महल्ले को ना वो यतीम कर गए। आने वाले वक्त में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हमारे दिलों में वो अभी ज़िंदा हैं। उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क़यामत तक ऐसा इंसान हमें नहीं मिलने की उम्मीद। 35 साल का ताल्लुक़ था उनका। एक भाई हमारे दोस्त नहीं थे, बड़े भाई थे। उनके जाने से हमारी पुश्त खाली हो गई है। ऐसे ही है जैसे हम अपने वालिद के साये से महरूम हो गए हैं और उनकी कमी हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगी। कुछ कह नहीं सकते, इतना बड़ा खला हो गया है। भाई शफीक साहब सब दोस्तों के लिए बाप का दर्जा रखते थे। हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम यतीम हो गए हैं। आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ एक अहद तमाम हुआ। मौलवी मोहम्मद शफीक मुगल फैसलाबाद की एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत। हर हल्का अहबाब में, वो सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो, हर हल्का अहबाब में उनका बड़ा नाम और बड़े अजीम इंसान जो आज हमारे में नहीं हैं। और उनकी जो खिदमात हैं उनका इतराफ़ है। कल उनकी वफ़ात हुई है, आज से जब बैठे हैं दोस्त उन्हीं का ज़िक्र हो रहा है। अब उनके बहुत ही प्यारे और बहुत हमारे इन सब में जो मुहतरम हैं खालिद भट्टी साहब, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, ये हमारे इलाके का एक बड़ा नुकसान हो गया है, तो क्या कहेंगे? ये अखलाक पुर होता नज़र आ रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाफ़िज़ नुमान साहब का कि उन्होंने हमें इस बात के लिए मौका दिया कि हम अपने अज़हार ख़यालात का इज़हार कर सकें। ये जो CC 29 है, इसके ये मोहम्मद शफीक साहब मुगल साहब चेयरमैन थे और इनकी खदमात इतनी है कि इसको अगर तफसील से बयान किया जाए तो वक्त बहुत कम है। इनकी खदमात के अलावा इनकी दोस्ताना तल्लुकात, रिलेशनशिप ये इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी इलाके का जो अबदीदा है, परेशान है, उनका खला पूरा नहीं हो सकता। चाहे उसकी जगह 10 आदमी भी आ जाए ना, उनका खला पूरा नहीं हो सकता। वो बहुत मेहरबान शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत और ताकतवर एक इंसान था जिसको बोलने का भी अंदाज़ था, एक उसका अपना एक अंदाज़ था। जिस पर जो पंचायत में जो बात करते वो मुस्तकिल और मुश्किल मिजाजी के साथ वो बात करते थे, जिसका असर सुनने वालों पर भी होता था। इंसाफ पसंद शख्सियत थे, हर दिल अजीज शख्सियत थे। उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि एक मौलवी शफीक की जगह दूसरा मौलवी शफीक नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, एक ही कहूँगा, एक मौलवी शफीक की जगह दूसरा मौलवी शफीक नहीं आ सकता। ये 10 से भी भारी था। अब बहुत ही हमारे प्यारे भाई अरफान, हम उनसे बात करते हैं। अरफान भाई, सबसे बड़ा प्यार था, जो बंदा भी कहेगा वो कहेगा शायद मौलवी साहब मेरे ही भाई हैं, तो आपसे बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत करते थे। तो अब क्या अल्फाज समझ नहीं आते, क्या कहेंगे? देखें जी, शफीक साहब का लॉस पूरी ज़िंदगी का लॉस है। वो एक नेक और ज़हीन इंसान थे। अल्लाह पाक ने उन्हें हर तरह के इल्म से नवाजा था और उनकी कमी पूरी ज़िंदगी नहीं पूरी हो सकती किसी भी सूरत में। मैं बस यही कहूँगा, उनकी कभी बिल्कुल नहीं पूरी हो सकती। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई आमिर, जो कि स्पेशली अमेरिका से आए और बड़ा ही प्यार बचपन से यहाँ तक 35 साल से ज़्यादा का है, हम उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बहुत बड़ा लॉस, कोई अल्फाज नहीं है, क्या कहेंगे? भाई शफीक साहब के लिए मेरे लिए तो कुछ अल्फाज है ही नहीं कि उनके लिए कि मैं क्या कह सकूँ। उनकी बस वो बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत आला ज़र्फ़ के मालिक और जी उनकी नेकियां, बस इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। बहुत आला इंसान, बच्चों के साथ बच्चे, जोहा, हसन, यानी कि जिसके बच्चे हैं वो उन्हीं के बच्चे हैं, उनसे प्यार। हमारे बड़े प्यारे जवेद भाई, उनसे बात करते हैं। जवेद भाई, आपके भाई से बड़ा प्यार था, ये 90 से पहले का प्यार चलता आ रहा है, तो क्या कहेंगे? ये हमारा तकरीबन 35-40 साल का तल्लक था। जैसे उनका नाम शफीक था वैसे तबीयतन भी वो शफीक आदमी थे। बच्चों की तरह प्यार करते थे, बड़ों की तरह शफकत करते थे। उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती उनकी कमी पूरी। नाम भी शफीक था और वो ख़ुद भी शफीक थे और सब के लिए शफकत थे, कभी बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती। असगर से बात करते हैं। असगर, क्या कहेंगे आप?
देखें जी आफत साहब, ये जो हमें लॉस हुआ ना मौलवी शफीक साहब का, ये हमारे महल्ले को ना वो यतीम कर गए। अब उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, आने वाले वक्त में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और इंशाअल्लाह हमारे दिलों में वो अभी ज़िंदा हैं। बेशक वो अल्लाह के पास चले गए हैं, वो हम पे मौजूद नहीं है, मगर हर बंदे के, हर इलाके के बच्चे, बड़े बूढ़े के, जवान के वो दिल के अंदर है, वो दिलों में बसने वाले हैं। ऐसे अजीम इंसान थे वो अभी भी हमारे दिलों में बस रहे हैं। दिलों में बसने वाले ऐसे अजीम इंसान हमारे बहुत ही प्यारे मुहतरम असलम भाई, हम उनसे बात करते हैं। असलम साहब, बड़ा ही बड़ा लॉस हुआ, बस अल्फाज कोई नहीं है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी शफीक साहब बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क़यामत तक ऐसा इंसान हमें नहीं मिलने की उम्मीद। हमसे 35 साल का ताल्लुक़ था उनका, और ऐसे ही होता था कि जैसे छोटा भाई है, और छोटा भाई हमें बड़े होने के नाते हमें इस तरीके से समझाते थे, प्यार करते थे। जो बंदा एक बार उनकी महफ़िल अटेंड कर लेता था, वो दोबारा चाहत रखता था कि मैं मिलूं। कल हमारे साथी दोस्त उनकी 2 महफ़िलें अटेंड की उन्होंने, और वो महफ़िलें अटेंड करने पे ही कल पूरा ग्रुप उनका जनाजा पढ़ के गया। ऐसे इंसान थे मौलवी साहब, बहुत अच्छे इंसान थे। मेहरबानी। यानी कि जो उनसे मिलता था वो उनको गर्विदा कर देता था, दोस्तों के दोस्त, बड़ों के भी दोस्त, किसी भी महफिल में बैठते तो वो महफिल एक ही बंदा होता था, मौलवी शफीक मुगल, पूरी महफिल पे छा जाता था। हमारे बड़े प्यारे मौलवी साहब के शुरू के दोस्तों में कैसर भाई, हम उनसे ही बात करते हैं। कैसर भाई, कोई अल्फाज नहीं, लॉस ही लॉस है। अस्सलाम वालेकुम। शफीक भाई हमारे दोस्त नहीं थे, बड़े भाई थे। उनके जाने से हमारी पुश्त खाली हो गई है। ऐसे ही है जैसे हम अपने वालिद के साये से महरूम हो गए हैं, और उनकी कमी हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगी, और इस पूरे इलाके को वो कमी महसूस होगी। वो हर एक के लिए शफ़क़त का साया थे, और हमारे दिल उनके लिए दुखी हैं, और हम कुछ अल्फाज नहीं हैं उनके लिए हमारे पास। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो ऐसे ही है जैसे हमारे वालिद थे हमारे लिए, हमारे बड़े भाई थे। सब की एक ही अल्फाज, सरों का साया चला गया, मौलवी मोहम्मद शफीक चले गए। अब खादम भाई से बात करते हैं। खादम भाई, बड़ी मोहब्बत, यानी कि फिर हर बंदे से ही अपनी एक मोहब्बत थी, आपसे बड़ा प्यार तल्लक था, क्या कहें खादम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ कह नहीं सकते, इतना बड़ा खला हो गया है। मौलाना साहब, भाई शफीक साहब सब दोस्तों के लिए बाप का दर्जा रखते थे, और है भी बाप ही थे वो हमारे। हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम यतीम हो गए हैं। ये उनके घर वालों का तो लाश है ही है, ये दोस्त अहबाब और इस शहर के जो लोग हैं ना, उनका बहुत बड़ा लाश है। जब भी उनके पास आए हैं उन्होंने शफ़क़त की है, मोहब्बत की है, ऐसे लगता था जैसे बाप के साथ जाके बात कर रहे हैं। दोस्तों के लिए, तल्लक वालों के लिए एक ब्रिज का काम करते थे, और दोस्तों को इकट्ठा करने में उनका कोई सानी नहीं था। ये जितने भी दोस्त बैठे हैं, खड़े हैं, खालिद भट्टी साहब, चौधरी असलम साहब, कवैत वाले, ये सब इनके 50 साल के तल्लक हैं, और हम इनके भी ज़ेरे साया रहे हैं। ये हमारे बड़े हैं, वो भी हमारे बड़े थे, लेकिन ये खला कोई पूरा नहीं कर सकता। जैसा मर्ज़ी कोई इंसान आ जाए, मौलवी शफीक नहीं को बन सकता। बस जैसा मर्जी कोई इंसान आ जाए, मौलवी शफीक नहीं बन सकता। सरों का साया चला गया, बाप चला गया, भाई चला गया, यानी कि ये लॉस ही लॉस है। और सबकी एक ही दुआ है, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे। जो ब्रिज का काम करते थे, जो बाद में दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ करे, वो ऐसे ही एक दूसरे को जोड़ते रहे और ऐसे मिलते रहे। और अल्लाह ताला मौलवी शफीक मुगल साहब पे करोड़ों करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाएं। जी, मुजाहद आदमी था मौलवी शफीक। मौलवी शफीक गुलिस्तान कॉलोनी खसूसन के ब्लॉक में इन लोगों के लिए एक तोहफा था। जिधर मैं जाऊं कहीं ना कहीं मौलवी शफीक साहब होते थे। कभी किसी का काम करा रहे हैं, कभी किसी का करवा रहे हैं। रिवार्ड कौन देता? अल्लाह देता, बंदे नहीं दे सकते। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ कसम मैं बगैर पैसों तो मैं कोल ये सारी वीडियो हमारे बहुत ही प्यारे हारून भाई उनकी मामनत से बनी, और हम हारून भाई के बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये भी मौलवी साहब के बड़े ताबेदार बच्चों की तरह थे। तो आज ये भी सब की तरह ही बड़े परेशान हैं, और दुआ को अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ करे।